पूर्वोत्तर भारत की हिमालयन माउंटेन रेंज में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड, नागालैंड। तीन 3048 मीटर ऊंची जाफू पीक नागालैंड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और सैलानियों का आकर्षण केंद्र है। यहां से दिखने वाले नजारे दिल को लुभाते हैं, गुनगुनाते हैं। इनसे निकलता है एक सुर जिसे कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ जाफू। हमेशा की तरह आज भी सुबह की पहली किरण सरमती और नगा पहाड़ियों में अपनी जादुई रंगत बिखेर रही है। यहां रहने वाला नगा समुदाय हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गया है। नगा दुनिया की सबसे आदिम, दिलेर और खूबसूरत जनजातियों में से एक है। ये अपने विशेष तरह के आदिम रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। नगाओं का इलाका होने के कारण ही इस राज्य का नाम नागालैंड पड़ा। ये राज्य पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में मणिपुर से और पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार से घिरा है। हिमालयन माउंटेन रेंज के पूर्वी छोर पर होने के कारण यहां बेशुमार प्राकृतिक खूबसूरती भरी पड़ी है। ये स्टेट सेवन सिस्टर स्टेट्स में से एक है और सब ट्रॉपिकल जलवायु होने के कारण हमेशा हरा भरा रहता है। हॉर्नबिल यहां का स्टेट बर्ड है और अंग्रेजों का बसाया हुआ ऐतिहासिक शहर कोहिमा इसकी राजधानी है। यहां साल भर सैलानियों की चहल पहल रहती है, इसलिए बाजार लोकल प्रोडक्ट से भरे रहते हैं। तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट्स और सजावटी सामान यहां आसानी से मिल जाते हैं। समय के साथ नगाओं के जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव हुए और इन्होंने धीरे धीरे आधुनिक जीवन शैली को अपना लिया। और यही वजह है कि आज नागालैंड आधुनिक और पुरातन रीति रिवाजों का अनोखा मिलन बिंदु बन गया है। और अब तो ये पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। नगा नेचर में इस कदर रचे बसे हैं कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलता। इन्होंने पेड़, पहाड़, नदी और जंगल के साथ संतुलन बनाकर रहना सीखा है। इनकी पहचान हमेशा से एक योद्धा और शिकारी जाति के रूप में रही है। नगा पुरुष सामूहिक रूप से दूर दराज के जंगलों में जाकर वहां पाए जाने वाले हर तरह के जानवरों का शिकार करते थे। ये हाथी जैसे बड़े जानवरों से लेकर बाघ जैसे हिंसक जानवरों को भी आसानी से मार देते थे। उस दौर में इनके समाज में एक अमानवीय प्रथा पाई जाती थी जिसे हेड हंटिंग कहा जाता है। ये दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने दुश्मनों से लड़ते और उनके सिर काट कर वापस लौटते हैं। उनकी खोपड़ियों से ये अपने घर के मुख्य द्वार को सजाते। हेड हंटिंग का रिवाज नगा समाज में वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था। सबसे अधिक सिर काट कर लाने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती।
पूरा समुदाय नृत्य और गीत गाकर इसका जश्न मनाता। नागालैंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं। यह 16 जनजातियों का घर है, जिनमें शामिल है आओ। आओ नगाओं की सबसे अहम जाति है। यही सबसे पहले सन 1872 में मिशनरीज के संपर्क में आए। अंगामी नगाओं की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है। ये सीढ़ीदार खेतों में धान की खेती कर गुजर बसर करते हैं। This is a war spear for a lady, for a woman, for an Angami woman. She takes this along with her, and then she goes to the field. Every person, every lady cannot take it. This is only the rich people, they can have it because it's very costly during those times also, and it's necessary as well because during those times this head hunting and everything were going on, so we have to carry this in order to protect ourselves. चंग नागालैंड की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है और ये त्युनसंग जिले के मध्य भाग में फैले हुए हैं। कोइनाक अपने रीति रिवाजों और संस्कृति के लिहाज से नगाओं की सबसे समृद्ध जनजाति है। पोचुरी 3 नगा समुदायों कुपो, कुची और खुरी से मिलकर बनी जाती है। सुमी नगाओं की एक और बड़ी जाति है। मुख्यतः ये जुन्हे बोतो जिले में रहते हैं। चाखेसंग जनजाति फेक जिले में निवास करती है। पहले इन्हें ईस्टर्न अंगामी के नाम से जाना जाता था। Chakhesang as a tribe, we have our origin as with the other Nagas that we are from Siberia. We moved down to south of China, and then from there we believe that we went even as far as Thailand and then Borneo. खियामनियोंगन जनजाति म्यांमार की सीमा रेखा से सटे नोकलाक जिले में रहती है। कचरी जाति को दिमासा नाम से भी जाना जाता है। फोम जाति का इलाका आओ, चंग और कोइनाक जनजातियों के बीच स्थित है। रेंगमा जनजाति नागालैंड के सेमिन्यू सब डिवीजन में रहती है। संगतम जनजाति त्यूनसांग और किफिरे जिलों में रहती है। यिमचुंगर का अर्थ है वो जो अपनी पसंद की जगह में पहुंच गया। कुकी सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जाति है। जिलियांग पेरेन जिले के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली नगा जनजाति है। लोथा सांस्कृतिक रूप से संपन्न लोथा वोखा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। Lotha indigenous camp is we play the dog, and we also do the indigenous ways of high jumps and the long jumps, and we also go for the tiger hunting. That's also sort of a game. In the early stage, in the forefather stage, you see there are tiger who they can come and attack the people, the villagers, they kill. So what happened is we use our weapons to go and capture the tiger, and we kill. Once we kill the tiger, we thought we celebrate as we were the winner of those wild animals, which is dangerous. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने म्यांमार की तरफ से भारत पर हमला किया। उनकी योजना कोहिमा को कब्जे में लेकर भारत और बर्मा के बीच एक ऐसा बेस बनाने की थी जिसके जरिए दोनों देशों को नियंत्रित किया जा सके। ब्रिटिश भारतीय फौजों ने इस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। When the Japanese tried to attack Kohima and down to the mainlands, they were stopped here by the Allied forces.
And I believe that 1944 war has been voted as one of the most pivotal or one of the most important wars in the history of the wars fought by the British. So I'm told, and I feel it's very true. उन्होंने हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जापानियों को वापस खदेड़ दिया। यह युद्ध 4 अप्रैल से लेकर 22 जून 1944 तक चला, जिसमें हजारों नगा लोगों के साथ 4000 ब्रिटिश भारतीय सैनिकों और 3000 जापानी सैनिकों की जानें गई। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि इसे स्टालिनग्राद ऑफ द ईस्ट कहा गया। मारे गए सैनिकों को गैरिसन हिल की तलहटी में दफना दिया गया। उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद में आज कोहिमा कैथेड्रल के पास बना ये वॉर मेमोरियल कोहिमा वॉर सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। यहां उस युद्ध में शहीद हुए 1402 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की कब्रें हैं। आज भी बड़ी तादाद में सैलानी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने यहां आते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान नागालैंड में बड़ी संख्या में चर्चों की स्थापना हुई, जिसके कारण बड़ी तादाद में नगा ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेजी भाषा और आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इसी का नतीजा है कि आज यहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और प्रमुख धर्म ईसाई। आज नगा कम्युनिटी हेड हंटिंग जैसी कुप्रथाओं को छोड़ पूरी तरह से मुख्य धारा में शामिल हो गई है और यह राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। क्रिश्चियनिटी के आने पर नगा कम्युनिटी को बहुत से बदलावों से होकर गुजरना पड़ा। नए धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने अपने रीति रिवाजों में काफी परिवर्तन किया। शादियां अब चर्च में क्रिश्चियन तरीके से होने लगी, लेकिन उनमें नगा पद्धति और अनुष्ठानों को भी शामिल किया गया। इस तरह 2 अलग अलग धार्मिक पद्धतियों के मेल से नागालैंड की एक नई विविधता भरी साझी विरासत का उदय हुआ। पहाड़ी राज्य होने के कारण नागालैंड का अधिकतर इलाका ढलान भरा है। इसलिए खेती जैसे कामों को करने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नगा हजारों साल से यहां रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने जंगलों को काटकर बड़ी मेहनत से पहाड़ी ढलानों पर खेत विकसित किए हैं। बारिश का पानी इन खेतों में आसानी से आकर रुक जाता है, इसलिए वो इनमें यहां की मुख्य फसल धान उगाते हैं। नागालैंड की 80% कृषि भूमि पर सिर्फ धान की खेती होती है। इसके अलावा यहां मक्का, बाजरा और दालों की पैदावार भी होती है। पहाड़ी ढालों पर बने ये सीढ़ीनुमा खेत देखने में बहुत खूबसूरत हैं। ये मेहनतकश नगा लोगों की प्रकृति पर कामयाबी का नायाब नमूना है।
नगाओं ने अपनी जरूरतों के मुताबिक आसान तकनीकों का प्रयोग कर तरह तरह के उपकरण ईजाद किए हैं। जैसे ये धान कूटने का मूसल, ये पानी की शक्ति से चलता है। इसके जरिए आसानी से धान में से चावल निकाल लिया जाता है। नगा खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। झोपड़ियों से उठता ये धुआं इस बात का इशारा है कि घर की रसोई में लजीज खाना पक रहा है। पोक मीट से यहां तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसे नगा बड़े चाव से खाते हैं। फर्मेंटेड बैम्बू शूट बहुत लोकप्रिय लोकल डिश है, जिसे पोक या फिश से बनाया जाता है। नगाओं को राइस बियर बनाने में महारत हासिल है। यह उनके कल्चर का अहम हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि इसे कम मात्रा में पीने से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। यहां के वेजिटेबल मार्केट में फलों और सब्जियों की बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो केवल यहीं पैदा होती हैं। यहां की नगा मिर्च बहुत खास है। यहां अदरक की एक अलग ही किस्म मिलती है, जो बहुत स्पाइसी और सुगंधित है। इसके अलावा जंगलों में पाई जाने वाली पत्तियां, साग, मशरूम और कंदमूल जैसी चीजें भी यहां आसानी से मिल जाती हैं। यहां के लोकल मार्केट में सैलानियों की हमेशा चहल पहल रहती है। यह स्थानीय स्तर पर बनने वाली चीजों का बड़ा बाजार है। यहां पर नगाओं द्वारा बनाए गए वुडन क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मेटल वर्क और सजावटी सामान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। विदेशी पर्यटकों का यह पसंदीदा मार्केट है। उन्हें यहां उनकी जरूरत की कलात्मक चीजें थोड़े बहुत मोलभाव के बाद कम कीमत पर मिल जाती हैं। नागालैंड पिछले कुछ सालों में देश का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। यहां साल भर देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। वे यहां आकर नगा कल्चर से रूबरू होते हैं। यहां की हर एक चीज उनके लिए नई है, लुभावनी है। वो भी यहां आकर नगा कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं। नगाओं की अनोखी संस्कृति, गर्मजोशी और मेहमान नवाजी उन्हें एक नया एहसास कराती है। वो इस खूबसूरत राज्य के हर एक पल को अपने दिलों में कैद कर लेते हैं। बांस से बने मुरुंग देखना सैलानियों के लिए अद्भुत अनुभव है। नगा इसके मुख्य द्वार को भैंसे की खोपड़ी से सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। यहां गांव के युवा आर्ट और कल्चर का प्रशिक्षण पाते हैं। मुरुंग के पिलर्स पर नगा अपनी जाति का टोटम अर्थात जाति चिन्ह अंकित करते हैं। यह टोटम आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं से प्रेरित होता है। नगा इनकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से टोटम वाला जीव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। सूखी लकड़ी का यह भारी भरकम खंबा कोई कलाकृति नहीं है, एक वाद्य यंत्र है। We find so many pistol. These are the pistol. These are the pistol. So the wearers, they will just make a row on both the direction, and
they will just beat the lockdown, signifying that they are cleansing the limbs or parts of the enemies. नगा सामूहिक रूप से इसे बजाते हैं। पुराने दौर में यह शिकार के दौरान जंगली जानवरों को डराने के काम आता था। आज इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। Nagas, we can't live without music, and it's a proof, like, you know, from our forefathers. When you look back, you talk about any festivals, whether it's not only festivals, like suppose normally we depend on agriculture. So you go to sow field, you're singing song. You're working in the field, you're singing song. When you're working in a group, you're singing song. When there's harvest, people are singing. So music is always a part of our culture. मुरुंग से प्रशिक्षित नगा कुशल कारीगर और क्राफ्ट्समैन बनते हैं। ये बांस के कामों में माहिर होते हैं और लकड़ी से बने अपने घर खुद बनाते हैं। हर नगा जनजाति की अपनी अलग विशेष तरह की झोपड़ियां होती हैं, जिन्हें ये अपनी जरूरत के मुताबिक डिजाइन करते हैं। स्थानीय स्तर पर मिलने वाली चीजों से ये सजावटी सामान, कलाकृतियां और हैंडीक्राफ्ट बनाकर इसे सजाते हैं। सजावट में प्राकृतिक रंगों, हॉर्नबिल के पंखों, लकड़ी की मूर्तियों और बांस के हस्तशिल्प का बेजोड़ इस्तेमाल देखने को मिलता है। हैंडीक्राफ्ट्स और वुडवर्क में नगाओं को महारत हासिल है। सदियों पुराने मुरुंग सिस्टम के कारण इस कला का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाता है। इसी का नतीजा है कि आज नगा युवा व्यावसायिक तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स का उत्पादन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इनका व्यापार कर रहे हैं। एक नया बाजार बन रहा है। नागालैंड में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से आर्ट एंड क्राफ्ट मार्केट को बड़ा फायदा हुआ है। साल भर लगने वाली तरह तरह की प्रदर्शनियों के कारण कलाकारों की कलाकृतियां हाथों हाथ बिक रही हैं। इनकी कला और ख्याति दूर दराज के देशों तक पहुंच रही है। नागालैंड के लोगों ने शिक्षा के महत्व को काफी पहले समझ लिया था, इसलिए ये देश के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। आज यहां की लगभग 80% आबादी पढ़ी लिखी है। यह सब एक दिन में संभव नहीं हुआ। इसके पीछे नगा लोगों की देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति काम आई। Everyday experience in a school is a reward in itself. We have challenges, we have difficult times, but most of the time it is a joyous experience. Nagaland education is developing very rapidly, and illiterate society
140 years ago, today we have achieved 80% literacy rate, and we are very proud of that. Our educational system is similar to that of the national pattern, which is namely CBSE. At the moment, most of the schools in Nagaland are under the state board, which is called the Nagaland Board of School Education. And through this board, we face the common examination, the joint entrance test, the NEET exams. I'm proud to say that many of our students are entering into higher education, be it humanities or technical education. Well, I've been in the school for like about 10 years, and I think I've really learned how to open up because it's not a very strict discipline school. So we're not only confined to the four corners of our classrooms, but we're given a lot of exposure, and there's a lot of co-curricular activities. Lately, in the first, third, and fifth Saturdays, we're having club activities, especially for students from 7 to 12. And we have clubs like dance club, music, literary, science. So in which field we're interested, we're allowed to join those clubs. नगा संस्कृति को अगर कोई करीब से जानना चाहता है तो उसे कम से कम एक बार कोहिमा स्थित स्टेट म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। यहां नागालैंड की पारंपरिक धरोहर संरक्षित है। नगा जीवन के सभी आयाम यहां विविधता से दिखाई देते हैं। नगाओं के रहन सहन और गतिविधियों को प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। इन्हें देखकर एहसास होता है कि किसी दौर में नगा जीवन सांस्कृतिक तौर पर कितना समृद्ध था। सभी नगा जातियों की पोशाकें, उनके हथियार, मुखौटे, हेडगियर्स आज जो हम देख रहे हैं वो तो उस जीवन का महज छोटा हिस्सा ही है। नगा जीवन एक तरफ तो सांस्कृतिक स्तर पर अपने अतीत और परंपरा की गहराई से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता से। जीवन शैली का इतना शानदार और सहज संतुलन सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। यंग फैशन डिजाइनर अपने काम में नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण एक नए तरह का फ्यूजन क्लोथिंग इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। Things like this sort of geometrical lines that are, our distinct colors are like red, black, white, blue, yellow, orange. Those are the very red, black, and white are the traditional colors of the Nagas.
we use this to hold our ear to make a band, no? Like we use this. And then about this is rikausa. We have different colors on this, and then it's just like a stole. We use stole, no? And then like this is rajampang. We can just open up this. We have wrappers inside also. We call this rigu. This is rajampang. This is very important. And then we use this dress while marriage also. We can use these clothes. And then we have different clothes which we cannot simply wear and then go in other places. Like say we cannot wear this and go during funeral services when there is some grief or sorrow. See, like though our lifestyle, our dressing style seems to be so modernized or Western, up to that of the Western people. I'm talking in terms of social life, the way we practice things or the way we do things, the way we communicate. There we find always a traditional touch. There we see always a traditional touch. नगाओं का फैशन के प्रति लगाव उनके त्योहार और उत्सवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रंग बिरंगी कपड़ों में सजे नगा स्त्री पुरुष बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। हर नगा जाति के अपने अलग परंपरागत परिधान होते हैं, जिन्हें सभी एक साथ पहनते हैं। कपड़ों से ही सबकी जातीय पहचान पता चलती है। ये पोशाकें बहुत परंपरागत हैं और खास मौकों पर पहनने के लिए ही बनाई गई हैं। इन्हें ये अपने हाथों से खुद बनाते हैं और नेचुरल कलर से डाई करते हैं। ये एक बार में अलग अलग रंगों के कई कपड़े एक साथ पहनते हैं। तरह तरह के डिजाइन और खूबसूरत पैटर्न्स वाले रंग बिरंगी शॉल इनकी पहचान है। हर व्यक्ति उम्र और सामाजिक ओहदे के अनुसार शॉल पहनता है। कौड़ी, सीपी और छोटे शंखों से बने गहने इन्हें और सुंदर बना देते हैं। 1 दिसंबर का दिन नागालैंड के लोगों के लिए बहुत खास दिन है। सन 1963 में इसी दिन भारत सरकार ने नागालैंड राज्य का गठन किया था। तब से यह दिन राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर के सबसे लोकप्रिय हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग महीनों पहले से फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वे उत्सव के अवसर पर पहने जाने वाले परिधान तैयार करते हैं। हेड गियर्स और ज्वेलरी बनाते हैं। तरह तरह के शॉल और साड़ियां बुनी जाती हैं। जैकेट्स तैयार किए जाते हैं। हथियारों को साफ कर उनमें पॉलिश किया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी के पंखों से बना ताज पहने नगा पुरुषों का समूह फेस्टिवल में सबसे आकर्षण का केंद्र होता है। प्रदेश की सभी 16 जनजातियों के साथ 7 सिस्टर स्टेट्स भी इसमें भागीदारी करते हैं। सन 2012 में नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल श्री निखिल कुमार ने गोंग बजाकर फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। राजधानी कोहिमा के नजदीक किसामा नामक एक हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आगाज होता है। इस अवसर पर तेत्सू सिस्टर्स का गायन सुन दर्शक झूम उठते हैं।
बाइसिकल प्रतियोगिता में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार बुलेट चालकों का एक दल भी अपने खास अंदाज में शिरकत कर रहा है। इन्हें भी फेस्टिवल का आकर्षण यहां खींच लाया है। दस दिनों तक चलने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल का समापन बहुत ही रंगीन है। सब अपने अपने अंदाज में इसे विदाई दे रहे हैं। देर रात तक मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये फेस्टिवल टूरिज्म को तो बढ़ावा देता ही है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। बोन फायर के साथ नाचते गाते हुए फेस्टिवल का समापन होता है। नागालैंड भले ही एक वक्त पर दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन आज ये उतना ही ग्लोबल, टेक्नो फ्रेंडली, फैशनेबल और मॉडर्न है जितना कि डेवलप्ड वर्ल्ड। ये राज्य आज ना सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस विकासशील दुनिया में आगे बढ़ रहा है। विरासत के साथ नागालैंड का यह अनोखा जुड़ाव उम्मीद है एक पुरातन संस्कृति के बचे रहने की। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.